उन दोनों का कोट, उन दोनों का कहना ये है, अश-शैतानु जासिम अला क़ल्बि इब्न आदम, शैतान इंसान के दिल पर प्लान करता है, उसके दिल पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करता है, यानी उसका टारगेट आपका और मेरा दिल होता है। फ़इज़ा सहा व गफ़ला फ़वस्वसा, तो जब वो दिल पर प्लान कर रहा होता है कि किसी भी तरह से वो हमला कर दे, जैसे ही फ़इज़ा सहा, इंसान जैसे ही कहीं से भी हीडलेस होता है, गाफिल होता है, केयरलेस होता है, जैसे ही शैतान को ये कमी, ये गफलत नजर आती है, इंसान की जो है वो जिसको आप कहते हैं अल्लाह से दूरी नजर आती है, फवसवसा, फौरन अपना वसवसा डालने की कोशिश करता है। फ़इज़ा ज़करल्लाह, अब्दुल्ला इब्न अब्बास और सईद इब्न जुबैर कहते हैं फ़इज़ा ज़करल्लाह, और जब वो अल्लाह का जिक्र करता है। कौन अल्लाह का जिक्र करता है? जब अल्लाह का बंदा जो अभी गाफिल हो गया था, द सेम पर्सन, वो जब गफलत के बाद अल्लाह का जिक्र करता है, फ़इज़ा ज़करा, जब वो जिक्र करता है अल्लाह, अल्लाह का, खानसा, ही रिट्रीट्स बैक, कौन पीछे हट जाता है? वो पीछे हटता है। खानसा किसके लिए आया? इब्लीस के लिए, शैतान के लिए। यानी जैसे ही आप और मैं अल्लाह का जिक्र करना शुरू करते हैं, शैतान रिट्रीट करता है, पीछे हटता है। तो ये एक बेसिक इंट्रो है जो आपको क्लासिकल तफासिर से, सहाबा की तफासिर से अल वसवासिल खन्नास का मिलता है। इसी को फर्दर एलैबोरेट करते हुए सिंपल समझने की बात यह है कि आपको और मुझे अल्लाह की हिफाजत इसलिए चाहिए कि जैसे ही आप और मैं अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, शैतान हमसे कुछ फासले पर चला जाता है। इंसान रब से दूर होगा, शैतान से करीब हो जाएगा। इंसान रब के करीब होगा, शैतान से दूर हो जाएगा। जब ये समझ आ जाए मुझे और आपको, तो हम अल्लाह का जिक्र करना छोड़ नहीं सकते, हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो नहीं सकते। और याद रखें, आप और मैं अल्लाह का जिक्र करते हुए थक जाते हैं। आप और मैं ये कह सकते हैं कि बहुत लंबी नमाज पढ़ ली मैंने इशा की, बहुत लंबी नमाज पढ़ ली मैंने तरावी की, आप और मैं थक जाते हैं। बहुत कुरान पढ़ लिया, जौज थक गए तजवीद के साथ पढ़ते पढ़ते, आप और मैं थकते हैं। पर शैतान नेवर टेक्स अ ब्रेक। वो मौके की तलाश में होता है कि आप और मैं गाफिल हों और वो फौरन हमारे दिल के अंदर किसी तरह से दाखिल हो जाए, इसलिए कि वो हमें बहकाने में ब्रेक नहीं लेता। जब भी उसका तारुफ दिया है, सिर्फ शैतान नहीं कहा, अल वसवासिल खन्नास कहा है, वो फाइट बैक करता रहता है कॉन्स्टेंटली। इसलिए मुझे और आपको उसको किसी भी तरह से लाइट और कैजुअल नहीं लेना। क्यों? मामूली दुश्मन नहीं है, अदुव्वुम मुबीन है। फाइनली उसने जहन्नुम में गिरना है। वो नहीं चाहता कि वो अकेला जहन्नुम में गिरे, वो चाहता है कि वो हम सबको जहन्नुम में लेकर गिरे। वो हम सबको नुकसान पहुंचाना चाहता है और इसकी वो कांस्टेंट कोशिश करता है। और मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली कल एक एंगल बताया था कि आज शैतान आपकी और मेरी जुबान से ये नहीं निकलवाता, खुदा ना खास्ता, कि मैं बहुत आला हूं, मैं बहुत बेहतरीन हूं, अना रब्बुकुमुल आला। नाउजुबिल्ला, किसी इंसान ने नहीं कहा फिरौन के अलावा। लेकिन वो हमें शैतान फिरौन जैसी ईगो जरूर दिलवाता है। इन द सेम वे, ये जो शैतान कॉन्स्टेंटली आप पर और मुझ पर हमला करने की कोशिश करता रहता है, ये जो हमें कॉन्स्टेंटली जहन्नुम में गिराने की फिक्र में रहता है, उसमें वो क्या करता है, हमें ईजीएस्ट टारगेट जो हम उसके बनते हैं, वो हमें गुस्सा दिलाता है। बिकॉज एरोगेंस की मैनिफेस्टेशन एंगर से होती है। Just keep this in mind. Anger is the manifestation of ego. और शैतान हमें गुस्सा दिलाने में एक्सपर्ट है। तो सबसे पहले याद रखें, आज के बाद जब भी गुस्सा आए, फौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फौरन पढ़िए। और ये भी आपको मालूम होगा, आप में से जिन खवातीन ने जब भी गुस्से में तअव्वुज़ पढ़ने की कोशिश की है, आप देखती होंगी आप कोशिश करती हैं लेकिन आपसे पढ़ा नहीं जाता।
تو आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने की भी हिम्मत चाहिए होती है। आऊज़ु बिल्लाह वो पढ़ता है जो अपने अंदर आजिज़ी को महसूस करता है कि मैं नहीं बच सकती इस शैतान से, इस गुस्से से, इस एरोगेंस से, इस ईगोइस्टिक एटीट्यूड से, सिर्फ अल्लाह बचा सकता है। तो हम फौरन अल्लाह की हिफाजत में आते हैं और आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं। हाँ प्लीज़ ऑन अ साइड नोट, अगर आपकी और आपके स्पाउस की लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो अब ऐसे में आपको फौरन याद आए कि ओके मुझे गुस्सा कम करने के लिए आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है, तो कहीं ऊंची आवाज में आऊज़ु बिल्लाह मत पढ़ लीजिएगा। फौरन आपके स्पाउस को ख्याल आएगा कि ये मुझे शायद भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मामला और हीट अप हो जाएगा। तो सबसे अच्छी चीज फौरन क्या है कि इंसान अपने अंडर द लिप्स फौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना शुरू कर दे। इंशाल्लाह यही शैतान का सबसे बड़ा कांस्टेंट हमला हमारे ऊपर होता है, इसलिए कि वो हमें छोड़ता नहीं है, वो हमारे साथ होता है। तो ये अल वसवासिल खन्नास में एक राय आपके और मेरे सामने सहाबा से डायरेक्ट आ गई, जिसके बाद ये राय फर्दर एक्सप्लेन करती है बाकी तमाम तफासिर को कि ये शैतान है जो हमें एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ता। अच्छा, इब्लीस को हम सब जानते हैं, करीन कौन होता है? तो ये करीन कौन है, याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस आती हैं जो चीज़ों को क्लैरिटी के साथ हमारे सामने खोलती जाती हैं। सही मुस्लिम में हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला वक़द वुक्किला बिही करीनुहु मिनल जिन। तुम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसका एक करीबी साथी करीन जिन्नात में से ना हो। कौलू, सहाबा ने पूछा, व इय्याका या रसूल अल्लाह, और आपके साथ भी ये करीन मौजूद है या रसूल अल्लाह? कौला, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इय्याया, हाँ मेरे साथ भी है, इल्ला अन्नल्लाह आननी अलैहि फअस्लिम फला यअमुरुनी इल्ला बिल खैर। हाँ मेरे साथ भी ये करीन मौजूद है, मगर ये कि अल्लाह ने मेरी मदद की है उसके खिलाफ, और ये मुझे सिर्फ खैर का हुक्म देता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको, अपने करीन को मुसलमान कर लिया था। तो शैतान को करीन क्यों कहा जाता है? एक चीज ज़हन में रखें, द टर्म करीन, कौफ रॉ या नून, करीन अरबी जुबान में, लुगतुल अरबिया में एक ऐसे कंपेनियन के लिए आता है जो कॉन्स्टेंटली आपके साथ रहता है, वन हु ऑलवेज अकम्पनीज यू एंड नेवर लीव्स यू, उसको करीन कहते हैं। जब इंसान पैदा होता है, जब इंसान दुनिया में आता है, तो असल में अल्लाह ताला उसके साथ दो करीन अटैच कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सही मुस्लिम में हदीस आती है, आपने फरमाया, वक़द वुक्किला बिही करीनुहु मिनल जिन, हर इंसान के ऊपर अपॉइंट किया जाता है एक करीन जिन्नात में से, यानी शैतान में से, व करीनुहु मिनल मलाइका, और एक करीन, एक करीबी कंपेनियन उसको अता किया जाता है फरिश्तों में से। फाइन, तो बेसिकली करीन आता है क्लोज कंपेनियन के लिए, जो आपको एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता है। ये जो आपको अंदर से, आपके दिल में नेकी का इरादा आ रहा होता है, वो फरिश्ता आपके अंदर नेकी का मोटिवेशन डाल रहा होता है। और ये जो हमें गुनाह का ख्याल या गुस्सा या एरोगेंस आ रही होती है, ये शैतान करीन जो है वो डाल रहा होता है। यही फरिश्ता जो कॉन्स्टेंटली हमारे साथ रहता है, हमारी रूह के डलने से लेकर माँ के वूम में हमारी मौत तक। इसी तरह से ये शैतान हमारे साथ अटैच हो जाता है करीन, जब हम इस दुनिया में आते हैं। फरिश्ता हमारी हिफाजत करता है, और ये शैतान कॉन्स्टेंटली हमें अल्लाह से दूर करने की कोशिश करता है। और ये जो करीन शैतान है, ये कितना करीब होता है हमारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अहादीस स्कॉलर्स इसी सपोर्ट को बयान करते हुए मेंशन करते हैं। मुस्लिम में ही, सही मुस्लिम में ही हदीस आती है, इन्ना शैताना यजरी मिनल इंसानी मजरद्दम, शैतान खून की तरह फ्लो करता है। यानी शैतान जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है, इस तरह शैतान हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है।
تو یہ بدگمانیاں جو ہمیں آ رہی ہوتی ہیں، اچھا اس نے یہ کہا تو اس کا یہ مطلب تھا، یہی قرین شیطان ہوتا ہے جو ہمیں بدگمانیاں ڈلوا رہا ہوتا ہے. یہ جو ہمیں شک اور ڈاؤٹس آتے ہیں، یہی قرین ڈلواتا ہے. یہ جو بعض لوگوں کو برے برے وسوسے آتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں اتنے برے وسوسے آتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، کہ ہم زبان پر وہ الفاظ لا بھی نہیں سکتے. یہ ان کا قرین ہوتا ہے جو کہ مضبوط ہو جاتا ہے انسان کی غلطیوں کی وجہ سے، اور پھر یہ ایسے وسپر کرتا ہے. غصہ جو ہم کرتے ہیں اسی قرین کی وجہ سے، نفرت کرنا یہی قرین ہمیں سکھاتا ہے. تو یہی قرین ہے جو ہمارے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی برائیوں کو بھی بہت میگنیفائی کر کے ہمیں دکھاتا ہے. بلکہ آج کل کچھ تھوڑا سا یہ ایشو بڑھ رہا ہے کچھ لوگوں کا، جو کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت برے برے وسوسے آتے ہیں. سو دا پوائنٹ از، ان کا یہ قرین جو کہ جن قرین ہے، شیطان قرین ہے، وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے. یہ جو اسلام کا مشکل لگنا ہے، یہ بھی جو مجھے اور آپ کو مشکل لگنا فیل ہو رہا ہوتا ہے، کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہی الوسواس الخناس، یہی قرین ہے. اس لیے کہ یہ ہمارے بہت قریب ہے، یہ ہمارے اب مزاج کو ریڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اعمال تو ہمارے دیکھ ہی رہا ہوتا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کم کر کے دکھانا. یاد رکھیں، اگر کسی مسلمان کی زبان پر رسول اللہ کا مقام کم ہوتا ہے، ان کے اسٹیشن میں ان کی اہمیت میں کمی آتی ہے، تو وہ بھی یہی قرین کام کر رہا ہوتا ہے. اور یہ مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا حملہ ہے جو کہ اس وقت بھی کئی ڈائریکشنز کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرین کے اس مسئلے کو پری ایمپٹ کر چکے تھے. ظاہر اللہ کے رسول تھے، ظاہر اللہ کی طرف سے کانسٹنٹ گائیڈنس میں تھے. تو اللہ کے رسول کی سیرت میں ہی ہمیں واقعات اور آپ کی احادیث ملتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو فکر ہوتی تھی کہ کہیں مسلمانوں کے قرین، یہ جن قرین، رسول اللہ کے مقام کو ان کے دل میں کم نہ کر دیں، بلیورز کی نظر میں رسول اللہ کے مقام کو کم نہ کر دیں. تو ایک واقعہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کے واقعات میں بھی آپ کو مل جاتا ہے، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں ہی اعتکاف میں تھے کہ آپ کی زوجہ حضرت صفیہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں. افطار کے بعد وہ آپ سے مسجد میں ملاقات کرنے کے لیے آئی تھیں. جب ملاقات مکمل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو ان کے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ظاہری بات ہے اس وقت اسٹریٹ لائٹس تو ہوتی نہیں تھیں، نہ روڈ لائٹس تھیں، نہ اسٹریٹ لائٹس تھیں، نہ اس وقت کسی کے ہاتھ میں ٹارچ ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا. اور اگر آپ نے کسی نے کبھی تھر پارکر وزٹ کیا ہے یا کسی بھی صحرائی علاقے میں اگر آپ کبھی گئی ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بہت سخت اندھیرا ہوتا ہے، جہاں پر خاص طور پر سولر پینلز وغیرہ آج بھی نہیں پہنچی ہیں، الیکٹریسٹی جہاں پر آج بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کو چھوڑنے ان کے حجرے تک جا رہے تھے. راستے میں آپ نے دو انصاری دیکھے، یعنی آپ نے پہچان لیا کہ دو صحابہ ہیں، انصاری صحابہ جو جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اشارہ کیا کہ آپ ذرا رک جائیں، ان کو رکنے کا کہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انصاری صحابہ کو ایڈریس کیا اور ان سے کہا، ان کو ایڈریس کر کے کہا، اشارہ کر کے، انہا صفیہ، یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھ خاتون ہے نا، یہ حضرت صفیہ ہیں، یعنی میری زوجہ ہیں. تو جو دونوں انصاری صحابہ تھے وہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں ایکسپلینیشنز کیوں دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ہمیں آپ کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین اس کہ یہ آپ کے ساتھ اس وقت کون خاتون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم. آپ نے اپنے خدشے کا اظہار کر دیا اور ان دونوں کے ذریعے ہم سب کو بھی ریالٹی بتا دی کہ وسوسہ، بدگمانی، ایک برا خیال کبھی بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے. تو پلیز اپنے ذہن کو خالی کر لو، کیونکہ شیطان خون میں جو ہے وہ فلو کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا، اسی واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان دونوں صحابہ کو ایڈریس کر کے